राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 3.4 के बारे में, जिसका प्रथम सवाल है प्रतिभा। अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7432 तथा सबसे छोटी संख्या 2347 बना दी। इन दोनों संख्याओं का अंतर इन दोनों के बीच अंतर कितने का आता है? 5085। इन संख्याओं का योगफल आता है 9779। निम्नलिखित कथन को सत्य करने के लिए 4 अंकों की संख्या को चुनिए। प्रतिभा ने 4 अंकों की संख्या लिए। कौन कौन से 4 अंक लिए थे? 4, 7, 3 और 2। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बढ़ाई। उनका अंतर आया 5085। उनका योगफल है 9779। तो इस कथन को हल करने के लिए हमको 4 अंकों की संख्या चुननी पड़ेगी। कोई भी हम संख्या चुन सकते हैं। इसने प्रथम सवाल दिया है, ये दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक आना चाहिए। मतलब हमको ऐसी 4 अंकों की संख्या लेनी है और जिसका अंतर कितना आना चाहिए? 5085 से अधिक। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे। प्रथम सवाल था, प्रथम का ए। हमको कोई भी 4 अंक लेने, तो कोई कौन से हम 4 अंक ले सकते हैं? माना हमने अंक लिए हैं 5, 6, 9 और 3। इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनेगी? 9, 6, 5, 3। ये सबसे बड़ी बन गई। अब इसे क्या करना है? सबसे छोटी बनानी है। सबसे छोटी कितनी बनेगी? 3, 5, 6, 9। अब इन दोनों का अंतर है देखना है। तो अंतर देखिए, 9, 6, 5, 3 माइनस 3, 5, 6, 9। 3 में से 9 घटेगा नहीं, 13। 13 में से 9 के पीछे रहे 4, यहाँ रह गए 4। 14 में से 6 के पीछे रहे 8, यहाँ रह गए 5। 5 में से 5 के पीछे रहा 0 और 9 में से 3 के पीछे रहे 6। देखिए 6084 है, जो किससे अधिक है? 5085 से अधिक। ये देखिए हमको 5085 से अधिक चाहिए था। अब इसका भी देखिए। अब हमको क्या करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, अब ऐसे ही 4 अंकों की संख्या लेनी है। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना आना चाहिए था? 5085 से कम। तो संख्या देखिए हम ले लेते हैं। अंक कौन कौन से अंक लेते हैं? 8 से 4 और 5। इनसे सबसे छोटी बनाइए, इनसे पहले सबसे बड़ी बना लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की इनसे बढ़ेगी। इन अंकों का प्रयोग करते हुए क्या बनेगी? 8 से 5 और 4। सबसे छोटी 4, 5, 6, 8। अब इनका देखना है अंतर। अंतर क्या आएगा? 8, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 8। 4 में से 8 घटेंगे नहीं, तो यहाँ एक उधर ले 14। 14 में से 8 के पीछे 6, यहाँ रह गए 4। 4 में से रह जाएगी नहीं, एक उधर लिया, कितने हो गए? 14 में से 6 के पीछे रहे 8। 5 में से 5 के पीछे रहा 0। 8 में से 4 के पीछे रहे 4। ये देखिए 4085 कैसे छोटा है? 5085 से छोटा है। ये था इसका बी। अब इसका सी देखिए।
अब इसमें सी में क्या का है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से अधिक होना चाहिए। अब कोई भी दो चार अंकों की संख्या लेगा ना, उनका सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल जो है वह 9779 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, हमने अंक ले लिए हैं 8 6 4 2, इनसे सब 7, 8 से 4 है 7, इनसे सबसे बड़ी बनाइए। सबसे बड़ी क्या बनेगी, 8 7 6 और 4, ये सबसे बड़ी बन गई। इन चार अंकों से सबसे छोटी बनाइए। सबसे छोटी क्या बनेगी, 4 6 7 8। अब इनका क्या करना है, योगफल। योगफल कितना आना चाहिए था, 9779 से अधिक आना चाहिए। तो इनका योगफल कीजिए, 8664 6600 4678, इनका योगफल कीजिए। 8 और 4 14 का 2, हाथ से लगेगी 1, 8 और 14 का 4, हाथ से लगेगी 1, 7 और 7 14 का 4, हाथ से लगेगी 1, 5 और 8 है 8 5 13। तो इनका योगफल किससे अधिक हो गया, 9779 से। ये इसका सी था। इसका डी देखिए क्या है कि सबसे चार अंकों की संख्या लेनी है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9769 से कम होना चाहिए। अब ऐसी संख्या लेनी है चार अंकों की जिससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनेगी ना, उनका योगफल 9779 से कम होना चाहिए। तो हम देखिए डी करते हैं, चार अंक ले लेते हैं कोई भी। हमने अंक लिया 1 2 3 और 4, इनसे सबसे क्या करनी है, बड़ी। इन चार अंकों से सबसे बड़ी क्या बनेगी, 4 3 2 1, और सबसे छोटी बनेगी 1 2 3 और 4। अब इनका करना है योगफल देखिए, 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4, 4 रे कितने हो गए 5, 2 और 3 कितने हो गए 5, 2 और 3 कितने हो गए 5, 1 और 5 हो गए 4 हो गए 5। ये देखिए इनका योगफल किससे अधिक आता है, कम आता है, 9779 से। ये शायद जो चारों सवाल थे ना, इन चारों सवालों के कथन हमने सत्य कर दिए। इसका अगला सवाल देखिए, इसका अगला सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम विलोम अक्षर का योगफल क्या होगा, उनका अंतर भी क्या होगा। इसने क्या कहा 5 अंकों की, तो 5 अंकों के विलोमाक्षर का मतलब क्या है, जिस संख्या को आगे से और पीछे से दोनों तरफ से पढ़ने पर वो समान लगती है। जैसे सबसे बड़ी हम लिखते हैं, सबसे छोटी लिख देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। सबसे छोटी विलोमाक्षर 5 अंकों के विलोमाक्षर मतलब 5 अंकों की ऐसी संख्या जो पीछे से आगे से दोनों से पढ़ने पर समान लगती है। कैसे देखिए, 1 2 3 2 1 दे देखिए, इस साइड से पढ़ो, इस साइड से, दोनों साइड से ये समान लगती है। तो सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 9 8 7 8 9।
98,789, पीछे से पढ़ेंगे तो भी समान लगेगी। 98,789 इस संख्या को पीछे से उल्टा लिखे तो भी समान, सीधा लिखे तो भी समान। इसने क्या कहा, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा। पहले हम दोनों का क्या करते हैं, योगफल। योगफल किसका करेंगे भाई, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या का योगफल कर लेते। कितने हो गए, 1 और 9, 10 का 0 आंसर लगेगी 1, 9 2 11 की 1 आंसर लगेगी 1, 8 और 3 11 की 1 आंसर लगेगी 1, 9 और 2 11 की आंसर लगेगी 1, 10 और 1 11। कितने हो गए, 1,11,11,110। तो ये संख्या होगी सब 5 अंकों की सबसे बड़ी विलोमाक्षर संख्या और सबसे छोटी विलोमाक्षर संख्या का योगफल। अब इनका बताना है हमको अंतर। अंतर देखिए कितना आएगा, ये सबसे बड़ी संख्या लिख दी हमने विलोमाक्षर वाली और सबसे छोटी लिख लेते हैं। अब इनका अंतर देखिए, 9 में से 1 के पीछे रहा 8, 8 में से 2 के पीछे रहा 6, 7 में से 3 का पीछे रहा 4, 8 में से 2 के पीछे रहा 6, 9 में से 1 के पीछे रहा 8। ये संख्या आ गई दोनों संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली सबसे बड़ी संख्या। ये था सवाल नंबर दूसरा। इसका अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, घड़ी का समय 10:01 है, कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी का अगला पहले ड्रम दिखाती है। इस पहले ड्रम के बाद अगले पहले ड्रम के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए घड़ी का समय क्या है, घड़ी का समय है 10:01। पहले ड्रम का मतलब क्या होता है, पहले ड्रम का इस संख्या को ये देखिए 10 बजे है, 10:01 है। इसको यदि उल्टा लिखे हम, इसको पहले लिखें, इसको उल्टा लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 और इसको उल्टा करेंगे 0 1। तो मतलब इसको उल्टा लिखने पर ये प्राप्त हुआ, इसे क्या कहते हैं पहले ड्रम। मतलब संख्या को उल्टा लिखने पर वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका अगला पहले ड्रम बताना है भाई। 10:01 तो हो गया। अब देखिए अगला पहले ड्रम कब आएगा, अगला पहली ड्रम, अगली ऐसा समय खोजना है जिसको सीधा और उल्टा लिखने पर दोनों तरफ से समान आता है। कितना आएगा, 11:11। देखिए 11 को आगे, इन दोनों की संख्या को उल्टा लिखे आगे ले जाकर, इसको पहले इसको बाद में। जैसे में 11:11 है, इसको पहले लिखते हैं, इसको पहले इसको बाद में, फिर इसको पहले इसको बाद में। तो ये देखिए समान आया ना इसे उल्टा लिखने पर। तो ये कहते हैं पहले ड्रम। इसको इस बदलने में कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा था भैया, 10 बजे था, यहाँ 11 बजे, कितने हो गए 60 मिनट। यहाँ 1 मिनट थी, या 11 मिनट हो गए, तो कितने मिनट लगे 70 मिनट। 60 मिनट तो 1 घंटे की, और अगली फिर 10 मिनट और। इसके बाद अगला पहले ड्रम बताना है, इसके बाद अगला पहले ड्रम बताना है जिसमें सीधा और उल्टा लिखने पर वो समान आना चाहिए। अगला पहले ड्रम कितना आएगा, अगला पहले ड्रम तो मान के चलो अब 12:12 है। उसको पहले ड्रम उल्टा लिखेंगे तो भी समान आएगी। इसके बारे में इतना ही बताना था हमको। किसका पूछा था, इसका जस्ट अगले वाला, उसके बारे इस पहले ड्रम के बाद अगले पहले ड्रम के बारे में क्या कहेंगे। इसका केवल समय पूछा है कितने पर आएगा। ये था सवाल नंबर 3। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, संख्या 5643 को काप्रेकार स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे।
का प्रकार स्थिरांक, पहले का प्रकार स्थिरांक बता देते हैं आपको। का प्रकार स्थिरांक कौन सी संख्या है? वो संख्या है 6174। इस संख्या को सबसे बड़े अंकों में लिखो और सबसे छोटे अंकों में अंतर कितना आएगा? अंतर ये संख्या ही प्राप्त होगी। इस संख्या के बाद इस संख्या को छोटे रूप में और बड़े रूप में लिखने पर कोई फर्क नहीं आता, यही संख्या प्राप्त है होती है। इसे क्या कहते हैं? का प्रकार है स्थिरांक। तो देखिए चौथे सवाल में क्या पूछा है, संख्या क्या दी गई है? संख्या है 5683। ये है। इस संख्या को क्या करना है? का प्रकार स्थिरांक ले जाना है। सबसे क्या पहले करना है कि इन अंकों का प्रयोग करते सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनेगी ये। अब इन अंकों का इन 4 अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी बनानी है। सबसे छोटी क्या बनेगी? 3, 5, 8, 6 बन गई। अब इनका क्या करना है? अंतर देखना है। अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना आएगा? सॉरी, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, है ना? ये गलती से लिख दिया। इनका अंतर आएगा 5, 8, 0 और 5। अब इसके बाद इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी बनानी। सबसे बड़ी क्या बनेगी? 5, 8, 5, 5 और 0। अब इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी बनानी। छोटी क्या बनेगी? 0, 5, 5 और 8। अब इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आएगा 7992 बढ़ाएंगे। अब इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी बढ़ानी। इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी क्या बनेगी? 9, 9, 7 और 2। इन अंकों का प्रयोग करते सबसे छोटी 2, 7, 9 और 9। अब इनमें से घटाइए, एक उधर ले। 12 में से 9 के पीछे रही 3, 6, 16 में से 9 के पीछे रही 7, 8 में से 7 के पीछे रहा 1, 9 में से 2 का पीछे रहा 7, 7, 1, 7, 3। अब इन अंकों का प्रयोग करते सबसे बड़ी 7, 7, 3, 1। इन अंकों का प्रयोग करते हुए छोटी 1, 3, 7 और 7। अब इनका अंतर देखिए कितना आएगा? 6, 3, 5 और 4। अब और देखिए, अब इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे क्या करनी है? सबसे बड़ी बनानी। तो सबसे बड़ी 6, 5, 4, 3, छोटी 3, 4, 5 और 6। अब इनका अंतर देखिए, अंतर कितना आएगा? 3087। इस संख्या में इसको घटाएंगे तब अंतर आएगा। अब देखिए, ये अंक प्राप्त हो गया। अब इन अंकों का प्रयोग करते सबसे बड़ी 8, 7, 3, 0 और छोटी 0, 3, 7, 8। अब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 8, 3, 5 और 2। ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इन संख्या क्या करना? इन अंकों का प्रयोग करें सबसे बड़ी 8, 5, 3, 2, छोटी 2, 3, 5, 8। 2, 3, 5। इनका अंतर कितना आ गया? 6, 1, 7, 4। देखिए संख्या प्राप्त हो गई। भाई ये कौन सी थी? का प्रकार स्थिरांक प्राप्त होगी। अब देखिए यदि हम इसके बाद आगे का चरण करें तो क्या होगा? देखिए आगे सबसे इन 4 अंकों का प्रयोग करते सबसे बड़ी बनाइए, क्या बनेगी? 7, 6, 4, 1, छोटी 1, 4, 6, 7। अब इनका अंतर देखिए क्या आएगा? अंतर
6174, ये वापस यही संख्या प्राप्त हो गई। तो ये क्या कहते, इसे क्या कहते हैं, काप्रेकर स्थिरांक। देखिए कितने चरण थे, ये प्रथम चरण, ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण, ये पंचम चरण, ये छठा चरण, ये सातवां, ये 8 चरण। कुल 8 चरण लगे थे इस सवाल को हल करने में। ये जो सवाल था ना, इस संख्या से काप्रेकार स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। ये थी प्रश्नावली नंबर 3.4। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।